अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं डबल का मीठा। तो हमने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है और 1 कप हम यहाँ चीनी लेंगे। तो सबसे पहले हम दूध को उबलने रख देते हैं। तो यहाँ 1 लीटर दूध है, हमें इसे इतना उबालना है कि ये 3 पाव के करीब बचे। तो सबसे पहले हम दूध को उबलने रख देते हैं। और यहाँ हमने चीनी ली है, तो 1 कप चीनी ली है, तो इसमें हम 1.5 कप पानी डाल के इसकी चाशनी बना लेंगे। तो हमने यहाँ दूध को रख दिया है पकने के लिए। तो जब तक ये दूध अच्छी तरह गाढ़ा होता है उतनी देर में हम यहाँ चाशनी को भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम ये 1 कप चीनी लेंगे और इसी में डाल देंगे हम 1.5 कप पानी। तो यहाँ हम इसी कप से 1.5 कप पानी डालेंगे। और यहाँ ये हमने 1.5 कप पानी डाल दिया है। और यहाँ हम चीनी को इतना पका लेंगे कि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। हमें यहाँ 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं करना है, हमें इसे बस इतना पकाना है कि ये चीनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो हम करीबन इसे 10 से 12 मिनट पका लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चाशनी इतनी गाढ़ी हो गई है। तो इतनी ही गाढ़ी चाशनी हमें चाहिए होगी। तो यहाँ हमने ½ टीस्पून ऑरेंज कलर लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी डाला है। अब ये कलर को हम ये चाशनी में डाल देंगे और 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। यहाँ हमने कलर डालकर भी 1 से 2 मिनट इसे पका लिया है। अब यहाँ कर देंगे हम गैस को बंद। तो यहाँ अपनी ये चाशनी भी तैयार हो गई है। तो ये दूध भी पकते हुए अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। अब डालेंगे हम इसमें ये इलायची पाउडर, मावा। तो मावा हमने यहाँ 150 ग्राम के करीब लिया है। तो ये मावे को भी डाल देंगे। मावा डाल के भी हम इसे 5 से 7 मिनट और पका लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और ये थोड़ा रबड़ी की तरह ही तैयार हुआ है। तो यहाँ ये दूध तैयार हो गया है और वहाँ चाशनी तैयार हो गई है। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ 10 से 12 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, जिनकी हमने किनारों को निकाल के और इसके 4-4 पीस इस तरह के कर लिए हैं। और कुछ ड्राई फ्रूट लेंगे। तो ड्राई फ्रूट में हमने यहाँ 5 से 6 बादाम, 5 से 6 काजू और 8 से 10 पिस्ता और 1 टीस्पून चिरौंजी और 1 टेबल स्पून किशमिश लिए। काजू, बादाम, पिस्ता को हम कट कर लेंगे और इसे घी में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप इसे प्योर घी में भी फ्राई कर सकते हैं और डालडा घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, बट आप इसे घी में ही फ्राई करें। तो हमने यहाँ एक कढ़ाई में घी को गर्म कर लिया है। अब हम ये ब्रेड के स्लाइस डालेंगे और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और जब ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और इस तरह हम सारे ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारे ब्रेड को फ्राई कर लिया है और ये बची हुई घी में हम ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ बादाम, काजू, पिस्ता को कट कर लिया है। अब ये हम सब डाल देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ ये सारे ब्रेड को एक ट्रे में अरेंज कर लिया है। अब डालेंगे हम इस पर ये चाशनी। अगर चाशनी आपकी ठंडी हो जाती है तो आप चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लें और गर्म चाशनी ही आप इन ब्रेडों पर डालें। अब हम ये चम्मच से इस तरह डालेंगे कि ये सारे ब्रेड पर अच्छी तरह लग जाए। तो यहाँ हमने सारे ब्रेड पर चाशनी को अच्छी तरह डाल दिया है। अब डालेंगे हम इस पर दूध। तो दूध भी अगर ठंडा है तो आप उसे थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर गरम गरम दूध इस पर डालें। तो यहाँ हमने ये दूध को भी थोड़ा गर्म कर लिया है क्योंकि ये भी थोड़ा ठंडा हो गया था। तो अब हम ये चम्मच से इस तरह इस पर डालते जाएंगे। तो यहाँ हमने ये सारा दूध भी डाल दिया है। अब डालेंगे हम इस पर ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट को भी हमने थोड़ा सा घी में फ्राई कर लिया था। तो यहाँ हमने ये सारा ड्राई फ्रूट डाल दिया है और आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। ये देखने में इतना खूबसूरत है तो खाने में इसका क्या कहना। तो डबल का मीठा बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज।